हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। इस टॉपिक के बारे में काफ़ी पेशेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। काफ़ी डाउट्स हैं लोगों को यूरिक एसिड के बारे में कि ये कब नुकसान कर सकता है, इसकी वजह से क्या नुकसान होता है हमारी बॉडी में। कुछ लोग यूरिक एसिड को लाइटली लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली भी ले लेते हैं। तो ऐसे यही डाउट्स को आज मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्या दिक्कतें होती हैं अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, उसी के बारे में आज बात करेंगे, और कैसे इस यूरिक एसिड को हम लोग कम कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का। तो जो आप अपने डाइट के अंदर प्यूरिन रिच फूड्स खाते हैं, या उसको आम भाषा में बोले तो प्रोटीन रिच फूड्स खाते हैं, ये प्यूरिन्स हमारी बॉडी में जाके टूटते हैं यूरिक एसिड में, और किडनीज इसको फिल्टर करती हैं, और किडनीज एक्स्ट्रा यूरिक एसिड हमारे यूरिन के रास्ते इसको एक्सक्रीट आउट कर देती हैं। तो कब ये यूरिक एसिड बढ़ सकता है, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप प्यूरिन रिच फूड्स या प्रोटीन रिच फूड्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जितना आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बन रहा है, और उसकी वजह से आपके ब्लड में इसके लेवल्स बढ़ रहे हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी किडनीज ही यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही, उसको बाहर नहीं निकाल पा रही। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है तो ये कर सकता है जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये कर सकता है जॉइंट पेन्स, आपके जोड़ों को अफेक्ट कर सकता है। और इसमें जो सबसे कॉमनली देखा गया है वो होते हैं आपके पैर के बिग टो, जो आपके पैर का अंगूठा है, वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट है। नी जॉइंट्स, घुटने के अंदर भी ये अफेक्ट कर सकता है। हील पेन्स, एंकल पेन्स आ सकती हैं अगर आपके यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए हैं। यूरिक एसिड के अगर लेवल ज्यादा होते हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन आ जाएगा, आपको जॉइंट में दर्द उठेगा, जॉइंट सूज जाते हैं, या उसमें लालगी आ जाएगी। पेन इतना सिवियर होता है, यूजुअली जो कॉमनली हमने क्लिनिकली देखा है, पेशेंट्स रात को बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, लेकिन इनिशियल जैसे स्टार्टिंग में सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को सिम्टम शुरू होते हैं, और वो पेन बहुत एक्यूट पेन होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, जॉइंट पूरा लाल हो जाता है, सूज जाता है, और इवन पैर नीचे रखने में पेशेंट को काफी दिक्कत होती है। अगर ये एक्यूट अटैक्स बारी बारी होते हैं तो अंदर के जॉइंट के अंदर डैमेज शुरू हो जाएगा। तो हम लोग अपनी मेडिकल टर्म्स में कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ये गाउटी आर्थराइटिस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा यूरिक एसिड के लेवल्स की वजह से जॉइंट में डैमेज हो गया। उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये भी होते हैं कि वहां पे छोटी छोटी स्वेलिंग्स आने शुरू हो जाती हैं, गांठ आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं टोफस। ये बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की डेपोजिशन होती है। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिन लोगों में ये यूरिक एसिड बहुत ज्यादा कॉमन है? देखिए, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या थायराइड पेशेंट्स हैं, जिनके थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड के लेवल्स ठीक नहीं है, उन लोगों में ये काफी बार देखा जाता है। किडनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी किडनीज ठीक से काम नहीं कर रही, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बाहर निकाल नहीं पा रही, उन लोगों में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। ओबेसिटी, जो लोग मोटापे से शिकार हैं, जिन लोगों का वेट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ठीक नहीं है, उन लोगों में बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, जो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, एंजाइटी जिनको बहुत ज्यादा रहती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। और देन कम्स आपके जो डाइट इंटेक है, जो लोग एल्कोहलिक्स हैं, जो लोग शराब बहुत ज्यादा लेते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी एक्स्ट्रा जो यूरिक एसिड आप जो लगातार लिए जा रहे हैं वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, और आपके यूरिक एसिड के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जो लोग प्यूरिन रिच फूड्स बहुत ज्यादा लेते हैं, उन लोगों में भी ये यूरिक एसिड के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन, हम लोगों का इसमें क्या रोल रहता है? देखिए, जब भी आप इस तरह के अटैक्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस की जाती है, टेस्ट किया जाएगा आपके यूरिक एसिड के लेवल्स। नॉर्मल रेंज यूजुअली यूरिक एसिड की 5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, बट ये यूजुअली इनसिग्निफिकेंट होता है, बिकॉज काफी पेशेंट्स में यूरिक एसिड के लेवल्स नॉर्मल आने के बावजूद भी सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी यूरिन की भी टेस्टिंग होती है, और उसमें भी यूरिक एसिड के लेवल्स चेक किए जाते हैं। और अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अंदर फिर आपके साइनोवियल फ्लूइड, जो आपके फ्लूइड है जॉइंट का, उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उसके अंदर हम साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स देख सकें।
यूरिक एसिड अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा रहेगा तो ये आपकी किडनीज को भी डैमेज कर सकता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग यूरिक एसिड की प्रॉब्लम की वजह से किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, जो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, आपके लिपिड डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल करने हैं, लिपिड के जो आपके जो लेवल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, या जो आपके थायराइड के जो मार्कर्स हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि आपके जो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो खराब ना हो जाए। लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना, एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट रिस्ट्रिक्शंस, कि आपको आपकी डाइट के अंदर क्या चेंजेस करने हैं। देखिए, देयर आर सर्टेन फूड्स जो नोटोरियस हैं आपके यूरिक एसिड के लेवल्स वो एकदम से बढ़ा सकते हैं, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है अल्कोहल का। तो भी लोग जो शराब ज्यादा लेते हैं, जो ड्रिंक ज्यादा लेते हैं, उन लोगों को आपको अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। एंड स्पेशली इसके अंदर उन लोगों में जो लोग बियर बहुत ज्यादा लेते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड का लेवल्स काफी तेजी से फ्लक्चुएट करता है, तो अल्कोहल रिडक्शन करना पड़ता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सी फूड या रेड मीट। तो सी फूड जैसे तरह तरह की फिश, ऑयस्टर्स, लॉबस्टर्स वगैरह की वजह से सी फूड से काफी बार यूरिक एसिड बढ़ता है, और वही चीज होती है रेड मीट को ज्यादा लेने से। तो आपको आपकी डाइट में सी फूड और रेड मीट भी कम करना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट होता है शुगर बेस्ड ड्रिंक्स। तो जो ये पैकेज्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं, जूसेस, जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, जो ओवर द काउंटर भी हैं, ये पैकेज्ड ड्रिंक्स के अंदर भी काफी मात्रा में ज्यादा शुगर्स होती हैं, और ये भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं। देयर आर सर्टेन फूड्स जो इस यूरिक एसिड को कम भी कर सकते हैं, जैसे एप्पल, सेब, चेरीज और बनाना। ये फूड्स आपके यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, संतरा, नारंगी, इस तरह के फ्रूट्स आपको लेने चाहिए। कॉफी इज नोन टू कॉज लिटिल बिट ऑफ रिडक्शन इन यूरिक एसिड, तो कॉफी का इंटेक आप कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उसको ज्यादा लेने से यूरिक एसिड बॉडी में कम होगा। एंड वाटर इंटेक आपको अपना एडिक्वेट रखना होता है, ताकि बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है वो फ्लश आउट होता रहे। बट यूजुअली आपकी किडनीज का जो फंक्शन है वो ठीक होना चाहिए। अगर डाइट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद पेशेंट्स के यूरिक एसिड में कमी नहीं होती है, या यूरिक एसिड के लेवल्स काफी ज्यादा हाई हैं, तो एज अ डॉक्टर फिर हम लोग इसमें कुछ मेडिकेशंस आपको शुरू करवा देते हैं, जिससे आपके यूरिक एसिड के लेवल्स कम होते हैं। और उसके अंदर से देयर आर मेडिकेशंस अवेलेबल, जैसे एलोप्यूरिनॉल, प्रोबेनेसिड या फेबुक्सोस्टैट। तो वो डिपेंड करता है, डोजेस डिपेंड करती हैं आपके लेवल्स पे, और वो आपके जो भी ऑर्थो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको उसमें बेटर गाइड कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आज के वीडियो से मैंने आपके काफी डाउट्स क्लियर किए होंगे। जो भी आपको आपके यूरिक एसिड से संबंधित जो डाउट्स थे, मैंने आज वो क्लियर करने की कोशिश करी है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना। मैं ट्राई करूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर करने का और आपके डाउट्स को क्लियर करने का। सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग इसी तरह के अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।